इनको बोला है अमृत, इनको बोला था ऑफलाइन आने के लिए ना। कितने लोग हैं? नहीं सर, कोई नहीं, ऑनलाइन कोई नहीं। बोले तो लास्ट में से सेकंड लास्ट में से रेट पे बैठा है। पास किधर है आपका? ये मेरे पास है। पीडीएफ आएगा चैप्टर नंबर 8 का आपको, ठीक है? अभी है ऑक्यूपेशन का, ठीक है? अभी ये जो ये पूरा वीक और अगला नेक्स्ट वीक पूरा आपका थियरी चैप्टर जो भी हो पहला कंप्लीट होगा, ठीक है? मैप का पार्ट, ऑब्जर्व द डायग्राम का पार्ट, ऑब्जर्व द ग्राफ का पार्ट, ये जो भी पार्ट है वो थोड़ा मैं साइड में रखूंगा, ठीक है? आई गेस आई एम ऑन चैप्टर नंबर 7, बराबर? मैं चैप्टर नंबर 7 पर हुआ। चैप्टर नंबर 7 का कुछ स्टार्टिंग का कुछ पार्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। यस और नो? बुक में देखना, ऊपर क्या दिख रहा है, बुक में देखना, बुक में दिया है ना। चैप्टर नंबर 7 पे था, चैप्टर नंबर 7 का कुछ पार्ट मैंने स्टार्ट किया था ह्यूमन सेटलमेंट, और मैंने ये भी बोला था चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 दोनों इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से। whereas chapter number 6 was about population, chapter number 7 was about human settlement. पॉपुलेशन और ह्यूमन सेटलमेंट ज्यादा कुछ फर्क होता नहीं। पॉपुलेशन में आप सिर्फ नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया उसके बारे में आप पॉपुलेशन में पढ़ते हो, whereas ह्यूमन सेटलमेंट में आप पढ़ते हो कि लोग कहाँ पर सेटल होते हैं, बराबर है? कहीं पे भी उठ के सेटल होने का चांसेस है नहीं। कुछ नेचुरल फैक्टर्स होता है, कुछ फिजिकल फैक्टर्स होता है, वो पहले लोग देखते हैं, फिर जाके वहाँ उस एरिया में क्या होते हैं सेटल। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बोला, कहीं पे भी घर लेने से पहले मैं बाकी सब फैक्टर्स के बारे में सोचता हूँ। स्टेशन कितना दूर है, नीचे ऑटो रिक्शा है क्या, रोड बराबर कनेक्टेड है क्या, पीछे मार्केट है क्या पास में, ये सब चीज के बारे में मैं सोचता हूँ। तब जाके मैं उस पर्टिकुलर अपार्टमेंट या बिल्डिंग पे क्या लेता हूँ, घर लेता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली फिजिकल फैक्टर्स मतलब नेचुरल फैक्टर्स, जैसे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल है क्या, नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है क्या, क्लाइमेट फेवरेबल है क्या, बराबर? ये सब चीज पहले लोग देखते हैं, बराबर? एंड देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर सेंस उन लोग जाके वहाँ पे क्या होते हैं, सेटल, ठीक है? सो दैट इज रिलेटेड विद चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 मेरा कहाँ तक हुआ है? कहाँ तक हुआ है? अर्बनाइजेशन इन इंडिया पेज हो गया पूरा, ठीक है? स्टार्टिंग का ही पेज रहेगा अर्बनाइजेशन इन इंडिया का, ठीक है? चलिए ठीक है, एक बार रिवाइज करो जरा 5 मिनट में, बहुत टाइम हो गया लेक्चर लेके। ओनली अर्बनाइजेशन इन इंडिया जो पढ़ा है, अर्बनाइजेशन। आईएस ह्यूमन सेटलमेंट मैंने आपको बताया था दो टाइप का, एक है न्यूक्लिएटेड और एक है डिस्पर्स्ड, बराबर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लिएटेड? क्लोज। डिस्पर्स्ड मतलब स्प्रेड, बराबर? तो ये दो टाइप का ह्यूमन सेटलमेंट होता है, और ये दोनों के टाइप मुझे लगता है सेटलमेंट पैटर्न इन इंडिया में है, ठीक है? जरा रिवाइज करो 5 मिनट में जल्दी।
ऑप्शन कौन कौन ऑप्शन देखिए ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न में थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा वापस एक बार देख लेना। ह्यूमन सेटलमेंट सबसे पहला टॉपिक है इंडिया सेटलमेंट पैटर्न। क्या टॉपिक है? सब लोग प्रॉपर्ली ध्यान दोगे, अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसके पीछे सब लोग का आवाज आना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट दिया है इंडिया में सेटलमेंट पैटर्न चेंज हो रहा है, बराबर। अभी इंडिया में सेटलमेंट पैटर्न क्यों चेंज हो रहा है उसका 4 रीजन उन्होंने वहां पे मेंशन किया, मैंने वहां पे मेंशन किया। फर्स्ट वन क्या है? क्लाइमेटिक फैक्टर्स। बिकॉज क्लाइमेटिक फैक्टर्स सब जगह पे सेम रहने वाला नहीं है। कहीं पे भी जाओ आप, क्लाइमेटिक फैक्टर्स ह्यूमंस के लिए सूटेबल रहेगा सब जगह पे नहीं रहेगा, सर चलेगा। सेकंड वाला अवेलेबिलिटी ऑफ, सब जगह पे वाटर रिसोर्सेज सेम क्वांटिटी पे अवेलेबल रहने वाला नहीं है। थर्ड वन स्लोप ऑफ द लैंड, सब जगह पे प्लेन एरिया होगा नहीं, कहीं पे स्टीप स्लोप होगा, कहीं पे जेंटल स्लोप होगा, तो वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट होने का थोड़ा मुश्किल, ठीक है। देन फोर्थ वन लेवल ऑफ डेवलपमेंट। लेवल ऑफ डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? सब जगह पे सेम स्टेटस नहीं है डेवलपमेंट, सब जगह पे सेम डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से इंडिया में सेटलमेंट पैटर्न क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है। सब जगह पे ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। सबसे पहला ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न है न्यूक्लिएटेड। क्या है? न्यूक्लिएटेड मतलब क्लोज। मैंने आपको बोला है, आपने यहाँ पे कौन सा है, डिस्पर्स्ड है या न्यूक्लिएटेड? डिस्पर्स्ड मतलब स्प्रेड, न्यूक्लिएटेड मतलब क्लोज। आपने यहाँ पे न्यूक्लिएटेड एक बिल्डिंग के उसके बारे में दूसरा बिल्डिंग, बराबर। तो आपने यहाँ पे जो भी ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न है वो कैसा है? क्लोज। तो अपने यहाँ पे इंडिया में देखो न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पैटर्न कहाँ पे मिलेगा? फर्स्ट वन, सेकेंड वन पैडी लैंड्स इन बिहार, थर्ड वन दैट इज उत्तर प्रदेश, फोर्थ वन विंध्याचल प्लेट्यू। विंध्याचल प्लेट्यू इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश। एंड द लास्ट वन इज कल्टिवेटेड पार्ट्स, मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ज्यादा होता है, जहाँ पे एग्रीकल्चर ज्यादा प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो एरिया में कल्टीवेशन कर सकते हो, वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सेटलमेंट ज्यादा दिखेगी। तो ये हो गया न्यूक्लिएटेड। उसके बाद क्या है? डिस्पर्स मतलब स्प्रेड। कहाँ पे डिस्पर्स? फर्स्ट वन सेकेंड वन ईस्ट एंड साउथ राजस्थान, थर्ड वन फोर्थ वन डाइसेक्टेड एंड अनइवन टोपोग्राफी। डाइसेक्टेड मतलब क्रैक्स, जिस जमीन पे क्रैक्स रहेगा वहां पे ह्यूमन सेटल होने का चांस है नहीं, ट्राइबल लोग वहां पे रहते। आप कहीं पे भी जाओ, आप माउंटेनियस एरिया में जाओ, हिली एरिया में जाओ, आपको ट्राइबल लोग दिखेंगे। ट्राइबल लोग मतलब ये आदिवासी वगैरह जो है आपको दिखेंगे, लेकिन आपने जैसा पॉपुलेशन वहां पे आपको दिखने वाला नहीं। अनइवन मतलब क्या है? नॉट सेम। अनइवन मतलब टोपोग्राफी मतलब लैंड स्ट्रक्चर, टोपोग्राफी मतलब लैंड स्ट्रक्चर। तो ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन था, दैट वाज इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द इंडिया सेटलमेंट पैटर्न। अभी उसके नीचे मैंने लिखा है ब्राजील सेटलमेंट पैटर्न। कौन सा सेटलमेंट पैटर्न है? ब्राजील का सेटलमेंट पैटर्न। अभी आपको मालूम है पोर्चुगीज के पहले, अभी ब्राजीलियंस के पहले कौन थे? पोर्चुगीज के पहले कौन थे? यूरोपियन, बराबर। सबसे पहला जो ब्राजील में जो आए वो कौन थे? यूरोपियंस। कौन थे? यूरोपियंस। अब यूरोपियंस ने उस टाइम पे जिस जगह पे ह्यूमन सेटलमेंट चालू किया था,
बराबर। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ब्राजील के लोग वही ह्यूमन सेटलमेंट उनको बनाया सेटअप मिल रहा है ना उनको ऑलरेडी, कि नहीं मिल रहा है, बराबर। ब्राजीलियंस वालों ने दिमाग लगाया, अगर इन लोगों ने यहाँ पे अगर ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न बनाया है मतलब यहाँ पे सब चीज अवेलेबल है, बराबर है कि नहीं। तो ब्राजीलियंस ने भाई ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न क्या किया, एक्सटेंड, बराबर। चैप्टर नंबर 6 में मैंने आपको बोला था कि ब्राजील का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है। कोस्टल एरिया उनका डेंसली पॉपुलेटेड, लेकिन कोस्टल एरिया के आप अंदर 300 किलोमीटर छोड़ के अगर आप अंदर जाओगे तो आपको इतना ज्यादा पॉपुलेशन मिलने वाला नहीं। 6.2 ए रहेगा फिगर, चैप्टर नंबर 6 6.28 है वहां पे। जो कोस्टल एरिया में सबसे ज्यादा डॉट्स है 6.2 है, दैट इज पेज नंबर 39, इज इट। इसका मतलब ब्राजील का जो कोस्टल एरिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड है, ठीक है। और अगर कोस्टल एरिया से आप अंदर की तरफ जा रहे हो तो आपको जितना पॉपुलेशन कोस्टल एरिया में मिल रहा है क्या उतना ही पॉपुलेशन आपको इंटीरियर पार्ट में मिल रहा है क्या, मतलब फैक्टर्स क्या हो रहा है, सेम ही कि चेंज, ठीक है। चलो नोट्स पे ध्यान देते हैं। ब्राजील सेटलमेंट पैटर्न में ब्राजील अर्लियर सेटलमेंट किसने स्टार्ट किया था, यूरोप। किसने स्टार्ट किया था, यूरोप। और यूरोपियन से सेटलमेंट पैटर्न कहां पे स्टार्ट किया था, कोस्टल एरिया। इसकी वजह से आज कोस्टल एरिया डेवलप्ड है और डेंसली पॉपुलेटेड है, बिकॉज़ ब्राजीलियंस वालों को तो बनाया सेटअप मिला ऑलरेडी, तो उन लोगों ने वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट पैटर्न क्या किया, एक्सटेंड, ठीक है। नाउ अभी कोस्टल एरिया के बारे में कुछ उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। कोस्टल एरिया में क्लाइमेट है हॉट एंड ह्यूमिड, जो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट अपन ह्यूमंस को सूटेबल, बराबर। सेकंड वन, थर्ड वन, फ्लैटलैंड इज लिमिटेड, फ्लैटलैंड है लेकिन वहां पे क्या है, लिमिटेड है। फोर्थ वन, गुड वाटर सप्लाई, मतलब वाटर रिसोर्सेज अच्छा है वहां पे। उसके बाद लार्ज रेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी वहां पे अच्छे क्वांटिटी में क्या है, अवेलेबल है। अगर ये 5 फैक्टर्स अगर ह्यूमंस के लिए सूटेबल है तो क्यों नहीं वहां पे ह्यूमन सेटल होंगे, समझ में आया। इसकी वजह से आज कोस्टल एरिया जो है ब्राजील का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद मैंने स्मार्ट सिटी का सुना रहेगा, कल्याण डोंबिवली स्मार्ट सिटी सुना है आपने। स्मार्ट सिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मार्ट सिटी, मेट्रोपॉलिटन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, मेट्रोपॉलिटन मतलब डेवलप, मेट्रोपॉलिटन मतलब डेवलप, जहाँ पे सब टाइप का फैसिलिटीज क्या है, अवेलेबल। कुछ टाइम के बाद अपने यहाँ पे मेट्रो वगैरह सब स्टार्ट होगा, बराबर है। दैट इज वो सबसे प्लान निकाला उन्होंने मेट्रो का, बराबर। अपने यहाँ पे अभी सब चीज अवेलेबल, ह्यूमंस के लिए जो भी सब फैसिलिटीज चाहिए सब अवेलेबल है अपने पास। तो इसकी वजह से आपने कल्याण डोंबिवली के बोलते हैं स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी मतलब दिमाग में रखने का, मेट्रोपॉलिटन मतलब डेवलप, मतलब जो भी ह्यूमंस को फैसिलिटीज चाहिए यहाँ पे सब अवेलेबल। अपने यहाँ पे ओला उबर आता है, अपने यहाँ पे जोमेटो स्विगी आता है, अपने यहाँ पे मॉल्स अवेलेबल है, बराबर है। अपने यहाँ पे ह्यूज कंस्ट्रक्शन हो रहा है बड़ा बड़ा, कि नहीं हो रहा है। ये सब चीज अगर आप, सब फैसिलिटीज अगर आपको दिखाई दे रहा है तो बोलने का कि ये एरिया जो है वो डेवलप होते जा रहा है। बचपन में आपने देखा हुआ कुछ एरिया ऐसे ही पड़ा है, आज आप देखते हो एरिया में बड़ा कंस्ट्रक्शन, रोड्स वगैरह सब डेवलप हुआ है, दैट मींस एरिया इज गेटिंग डेवलप, लोग यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, बराबर। टॉपिक है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। क्या टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन इज लो इन 2011। 2011 में इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था। इफ आई कंपेयर इट विद 2021, अगर मैं 2011 का डेवलपमेंट अगर मैं कहूंगा तो कुछ नहीं था डेवलप। उन्होंने किससे कंपेयर किया, कितना परसेंट है 2011 में डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन 31.16। अगर तभी का 31.16 अगर अपन डेवलप कंट्री से कंपेयर करेंगे तो अपना कुछ भी नहीं। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। 2011 के हिसाब से ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन वाज 100% में से 31.16%। 2011 के हिसाब से अगर अपन डेवलप कंट्रीज से अपन अपने कंट्री को कंपेयर करते हैं तो अपने डेवलपमेंट किधर मिली। इज इट क्लियर, ठीक है ना। अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, अर्बन पॉपुलेशन के आगे देखो एरो ऊपर रहेगा है। ये अर्बन पॉपुलेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है, मैंने 2 एरो निकाला है। फर्स्ट वन एक्सपांशन ऑफ अर्बन सेंटर, उसके बाद इमर्जेंस ऑफ न्यू, बराबर। मुझे बताओ कल्याण और डोंबिवली के बीच में ज्यादा फर्क नहीं, तो भी कल्याण और डोंबिवली के बीच में एक स्टेशन है ठाकुर, क्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप डोंबिवली और दीवा के बीच में और एक स्टेशन ऊपर,
है कि नहीं है? ये ऐसा ऐसा गवर्नमेंट क्या कर रहा है, नया नया टाउन्स को एस्टेब्लिश कर रहा है, बराबर। एक बार रेलवे स्टेशन वहां पे बन गया तो मुझे बताओ वो बाजू वाला एरिया डेवलप होने के लिए कितना टाइम लगेगा? कोपर में आई गेस कोपर वॉज में जब भी टेंथ टेंथ या हाँ टेंथ 9-10 में, तभी कोपर स्टेशन जो था वो 2008 या 9 में, तभी उन्होंने कोपर स्टेशन वहां पे बना। तभी कुछ कोपर स्टेशन बना है, आजू बाजू कुछ नहीं था, चौल वगैरह सब छोटा छोटा जो था वो सब कर। आज अगर वो एरिया में बाजू में देख रहा हूँ ना, रोड्स कंस्ट्रक्ट हुआ है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन हुआ है, वहाँ पे अगर रिक्शा स्टैंड है, मतलब वहाँ पे जितना भी फैसिलिटीज है, हॉस्पिटल है, वहाँ पे स्कूल है, सब चीजें आपकी सराउंडिंग। किसकी वजह से हुआ है ये सब? वो स्टेशन कंस्ट्रक्ट होने की वजह से ये सब चीज समझ में आया। तो आप कौन से भी टाउन को अगर आप एस्टेब्लिश करते हो तो वहाँ पे डेवलपमेंट ऑटोमेटिक होने, इज इट क्लियर? बिकॉज वो जगह को भाव आता है ना, समझ में आया, जगह को इंपॉर्टेंस आता है, इज इट क्लियर ना? अर्बनाइजेशन इंडिया में, अर्बनाइजेशन सदर्न पार्ट में सबसे ज्यादा है, वेराज नॉर्दर्न पार्ट में अर्बनाइजेशन कम है। क्यों? मुझे आवाज सबका चाहिए, आधे से ज्यादा लोग आओ चालू है, देखेगा तो डायरेक्ट कुछ तो फेंक के मार देगा। मैंने बोला था अगर लेक्चर में आ रहे हो बराबर बैठो, बराबर ध्यान दो, सब आवाज सबका आना चाहिए, सबके पास सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी, सिर्फ जो लिखा हुआ है उसको मुझे एक्सप्लेन करना है और आपको ध्यान देना, और सिर्फ मुंह चलाओ। मैंने पूछा अर्बनाइजेशन सदर्न पार्ट में ज्यादा है, नदर्न पार्ट में अर्बनाइजेशन कम क्यों है? अगर आपने चैप्टर नंबर 3 बराबर पढ़ा होगा फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में, तो अपना सदर्न पार्ट पूरा हिमालय आ गया, बराबर है। सदर्न पार्ट अपना लो लाइन एरिया है, कैसा एरिया है, और नदर्न पार्ट क्या अपना हिली एरिया, हिमालयस। हिमालयस नदर्न पार्ट माउंटेनियस एरिया में आपको लगता है डेवलपमेंट ज्यादा होगा? नहीं होगा। चैप्टर नंबर 9 जब आप पढ़ोगे, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वाला पार्ट, आपको नदर्न पार्ट में ज्यादा रोड्स और रेलवे दिखेगा, जम्मू कश्मीर वो सब साइड, बिकॉज हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, रोड्स का, एयरपोर्ट्स का, कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और अपना जो सदर्न पार्ट है, आप जैसे ही हिमालय से आप नीचे की तरफ आते हो, जम्मू नॉर्थ से आप साउथ की तरफ आते हो, तो साउथ वाला एरिया ऐसा लो लाइन एरिया, फ्लैट एरिया, इसकी वजह से अपने यहाँ पे अर्बनाइजेशन क्या है, ज्यादा। ओके, अपने में स्टेट बोल रहा हूँ, स्टेट कौन सा स्टेट मोस्ट सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है आज? गोवा, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 62%, मतलब 100% पर पॉपुलेशन में से 62% पॉपुलेशन अर्बन है 2011 के हिसाब से। रहेगी आज 62 से कम रहेगा, 62 से ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा, बराबर। और यूनियन टेरिटरीज में से कौन सबसे ज्यादा हाईली अर्बनाइज्ड है? दिल्ली, दैट इज मोर देन 80% भी 2011 के हिसाब से। आज कुछ 91-92% दिल्ली अर्बनाइज्ड, 91-92% दिल्ली जो है वो अर्बनाइज्ड, बिकॉज इट इज एनटीसी, मतलब नेशनल टेरिटरी कैपिटल, कैपिटल है ना। किसी ने पूछा स्टेट में क्या सबसे ज्यादा अर्बनाइज क्या है, तो बोलने का गोवा, और यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा अर्बनाइज कौन है? इज इट क्लियर? ठीक है। अर्बनाइज स्टेट कौन कौन सा ज्यादा है अपने यहाँ पे? फर्स्ट वन सेकंड वन थर्ड वन फोर्थ वन। अर्बनाइज कम, अर्बनाइजेशन कम कहाँ पे? सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन। देखोगे तो ये सब स्टेट्स नॉर्थ में, बराबर की नहीं? ये सब स्टेट कैंसर के ऊपर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है ना इंडिया के मिडिल में से, और ये सब स्टेट कैंसर के ऊपर है। और ये जो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, ये सब कहाँ पे? कैंसर के नीचे। इज इट क्लियर? ठीक है, या तो किसी और डाउट है? ठीक है, एक बार देख लो, एक बार अर्बनाइजेशन इंडिया वाला जो ग्रोथ वाला जो पार्ट है वो पूरा एक बार पेज देख लो फटाफट जल्दी।
डन, डाउट है, आगे प्रोसीड करें। ठीक है, लास्ट बेंच कॉर्नर नई लड़की है क्या? नाम क्या आपका? हाँ, प्रगति। अरे तुम ही हो क्या इसका चांद? हाँ, पढ़ाई छोड़ दिया था फिर? हाँ हाँ, वही मतलब पढ़ाई छोड़ दिया था। ऑनलाइन भी नहीं थे ना आप? ऑनलाइन भी नहीं थे ना लेक्चर अटेंड करने के लिए? तुम तो रहेंगे घर पे? अच्छी, हमने आपको लगा छोड़ दिया पढ़ाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट है अभी। नेक्स्ट वाला पार्ट है इज ब्राजील। ठीक है, वही है ना सबके नोटबुक में? कुछ अलग है? वही। सबसे पहला पॉइंट है ब्राजील इज हाईली अर्बनाइज्ड। इफ यू कंपेयर इंडिया विद ब्राजील तो अपने को ना अर्बनाइजेशन लेवल थोड़ा ब्राजील पे ज्यादा मिले। पॉपुलेशन कम है, थोड़ा डेवलपमेंट थोड़ा वहां पे फटाफट होता है। ठीक है, सेकंड वन, ब्राजील सब्सटेंशियल अर्बन ग्रोथ प्रोसेस इन यूनिक अंडरलाइंग फैक्टर्स दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बेसिकली ब्राजील का डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है? बिकॉज उसका इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा। एक बात बता दो, चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ोगे, इंडिया का नेशनल इनकम ज्यादा है ब्राजील से। कौन सा इनकम? कंट्री का इनकम ज्यादा है इंडिया का, ब्राजील का नेशनल इनकम कम है। लेकिन ब्राजील में पर कैपिटा इनकम ज्यादा। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या मालूम है? इंडिविजुअल को पैसा, सैलरी क्या है? ज्यादा। और अपने यहाँ पे पर कैपिटा इनकम क्या है? कम। क्यों ऐसा? नेशनल इनकम ज्यादा है ना, कंट्री के पास पैसे ज्यादा आ रहा है, तो मेरे को लगता है पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा होना चाहिए। पॉपुलेशन मैटर करता है मालूम है? वहाँ पे 10 रुपए का डेयरी मिल्क बराबर 10 लोगों में पड़ जाता है। यहाँ पे 10 रुपए का डेयरी मिल्क 100 लोगों में पड़ता है ना, फर्क समझ में आया? अभी फर्क समझा क्या? ठीक है, ऐसा क्या होगा? अरे बड़ा करो मेरे को। शिवम सर। हेलो, हाँ मनीष सर हो सर। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका? नो प्रॉब्लम कंटिन्यू। कंटिन्यू, अच्छा। इस डिफरेंस समझ में आया? क्या बोला मैंने? ठीक है, एक एग्जांपल दिया मैंने, व्हाई द नेशनल इनकम इज मोर इन इंडिया। नेशनल इनकम वहां पे ब्राजील में कम है, लेकिन ब्राजील में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, इंडिया में पर कैपिटा इनकम कम। समझ में आया? ठीक है, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो सब गेम खेलते हैं। याद रखो, डेवलपमेंट में भी, फैसिलिटीज में भी, बराबर सब जगह पे ये बेसिकली पॉपुलेशन एक बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, तो क्या आगे प्रोसीड करते हैं अभी? 86% इज अर्बन एरिया। 100% एरिया में से 86% इज 86% एरियाज में पीपल अर्बन एरियाज में रहते हैं। कहाँ पे? ब्राजील। आवाज सबका चाहिए। साउथ एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट में रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। साउथ एंड साउथ ईस्ट, मेरे को लगता है साउथ और साउथ ईस्ट जो है वो कोस्टल एरिया है, ठीक है नहीं है? रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है। सबसे ज्यादा जो है वो कौन से स्टेट में हो रहा है? साओ पाउलो। साओ पाउलो इज नोन एज मेजर मेट्रोपॉलिटन इंडस्ट्रियल एरिया। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया साओ पाउलो, सेकंड वन मेट्रोपॉलिटन है। मेट्रोपॉलिटन मतलब हाईली डेवलप्ड है और इंडस्ट्रियल एरिया, बराबर। और मुझे लगता है वो साउथ में आता है कोस्टल एरिया पे। देखो जरा डायग्राम में, डायग्राम मतलब मैप में। मिश्रा जी आपका ध्यान नहीं है, आपका ध्यान इधर इधर उधर तो जा रहा है, आपका ध्यान नहीं है आपका है बराबर नीचे। फिगर नंबर 6.2 बी, पेज नंबर 39। सबसे डार्क वाला पार्ट रहेगा वो, है क्या? कोस्टल एरिया पे आ रहा है और साउथ में बराबर, यस और नो? तो इट इज हाईली अर्बनाइज्ड। ठीक है, किसी ने पूछा डेवलपमेंट के मामले में कौन सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड स्टेट है? ब्राजील। क्या बोलेगा? साओ पाउलो इज द हाईली डेवलप्ड। इज इट क्लियर? ना, अर्बनाइजेशन ज्यादा कहां पे? देन इंटीरियर ऑफ द
मतलब इंटीरियर ऑफ द कंट्री में अर्बनाइजेशन, कोस्टल एरिया में अर्बनाइजेशन बराबर। अर्बनाइजेशन कौन से स्टेट्स में जा रहा है? साओ पाउलो, गोयास एंड मिनास जेराइस। ये तीनों भी स्टेट शायद नीचे ही है साउथ। अगेन द सेम इंपॉर्टेंट थिंग, अगेन द सेम इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे ये है कि अर्बनाइजेशन ज्यादा साउथ में है, नॉर्थ में ज्यादा अर्बनाइजेशन नहीं है। क्लियर हुआ? पॉपुलेशन इज लेस, पॉपुलेशन लेस कहाँ पे पॉपुलेशन कम है? जल्दी आवाज करने को स्टार्ट करते हो तो डिसाइड करते हो क्या? प्लानिंग भी नहीं करते? ये यादव ना, यादव मिश्रा तिवारी त्रिपाठी क्या कौन सा? यादव मिश्रा त्रिपाठी तिवारी शर्मा यादव। हाँ शुक्ला जी। पॉपुलेशन कम अमेज़न बेसिन में, कहाँ पे? ब्राजील का सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है? अमेज़ोनस। कौन सा जोनस? निक जोनस मत बोलो। अमेज़ोनस इज द लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन ब्राजील, लेकिन वो स्टेट आधे से ज्यादा किससे कवर्ड है? फॉरेस्ट। जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फॉरेस्ट वहां पे प्रेजेंट है अमेज़न। सबसे लार्जेस्ट रिवर जो वहां पे प्रेजेंट है जिसका विड्थ उसका 150 किलोमीटर, दैट इज अमेज़न बराबर। बट ऑब्वियस वो एरिया में आपको ज्यादा अर्बनाइजेशन और ज्यादा पॉपुलेशन आपको मिलने वाला नहीं है। अगर पॉपुलेशन भी मिला, अगर लोग भी मिले तो वो ट्राइबल रहेंगे। कौन से लोग? तो पॉपुलेशन इज लेस इन द अमेज़न बेसिन एंड ब्राजीलियन हाईलैंड्स। अगर वहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो मुझे लगता है वहाँ पे अर्बनाइजेशन भी क्या रहेगा? कम। यू और मैंने एरो नीचे किया बराबर। मनाउस इज अ पोर्ट, मनाउस इज अ देखो कहीं पे आपको पोर्ट दिख रहा है क्या? वो 6.2A और 6.2 में कहीं पे आपको पोर्ट दिख रहा है क्या बीच में? हो मनाउस पोर्ट। अमेज़ोनस में दिखेगा आपको ऐसा पिंक कलर वाला पूरा डार्क दिखेगा आपको, दिख रहा है आपको? मनाउस इज अ पोर्ट। पोर्ट मतलब क्या होता है? जहाँ पे शिप्स का आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लोडिंग अनलोडिंग होता है शिप्स के ऊपर, कंटेनर्स वगैरह सब, ये वहाँ पे ये एक्टिविटी वहाँ पे होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड होता है यहाँ पे शिप्स, मतलब शिप्स के ऊपर कंटेनर्स को लोड किया जाता है, अनलोड किया जाता है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है बराबर। अगर उस जगह पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है तो वहाँ पे लोग रहने के लिए पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? ह्यूमन सेटलमेंट वहाँ पे होगा कि नहीं होगा? इसकी वजह से वो मनाउस वाला पोर्ट आज पिंक कलर से डार्क है कि नहीं है? ये मनाउस पोर्ट दो रिवर्स के बीच में लोकेटेड है, अमेज़न रिवर एंड नेग्रो रिवर। अमेज़न रिवर एंड तो दोनों रिवर्स के बीच में ये मनाउस पोर्ट क्या है? लोकेटेड है। और ये पोर्ट मतलब यहाँ वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है, ट्रेड हो रहा है वहाँ पे, इसकी वजह से वहाँ पे आज ह्यूमन सेटलमेंट क्या है? ज्यादा। इज इट क्लियर? कुछ डाउट? नेक्स्ट पेज पे जाए, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में वो ड्रेनेज वाला, ब्राजील का ड्रेनेज वाला मैप निकालो। चैप्टर नंबर 3 ब्राजील में ड्रेनेज वाला मैप निकालो टेक्स्ट बुक में। नेग्रो रिवर और अमेज़न रिवर देखो एक बार। नेग्रो रिवर दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा है? कहाँ पे नेग्रो रिवर? तो एकदम नॉर्थ में सबसे ऊपर रहेगा नेग्रो, है क्या? और अमेज़न रिवर, ये दोनों के बीच में कौन सा पोर्ट लोकेटेड है? मनाउस पोर्ट। मनाउस पोर्ट इज लोकेटेड बिटवीन दिस टू रिवर्स। थोड़ा आगे एक्सटेंड करते हैं, नोट्स पे आ जाओ वापस। साओ पाउलो का एक्सटेंसिव एरिया मतलब साओ पाउलो का आधे से ज्यादा एरिया किससे कवर्ड है? रिच सॉइल। रिच सॉइल को अपन अपनी लैंग्वेज बोलते हैं फर्टाइल सॉइल। कौन सा सॉइल? फर्टाइल सॉइल। और फर्टाइल सॉइल वहाँ पे ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे किसका प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है? कॉफी का प्रोडक्शन क्या हो रहा है वहाँ पे? तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ साओ पाउलो का। सेकंड, वहाँ पे लार्ज सप्लाई प्रेजेंट है किसका? नेचुरल मिनरल्स वहाँ पे दो टाइप का प्रेजेंट है, आयरन ओर एंड एनर्जी सप्लाई। आयरन ओर एंड
एनर्जी सप्लाई में कोल वगैरह ये सब आता है जिससे एनर्जी मिलती है, बराबर, ठीक है। और वहाँ पे आयन ओर इज वन टाइप ऑफ मिनरल जिसकी वजह से आपको बहुत सारा प्रोडक्ट्स बना सकते हो, बहुत सारा चीज बनता है ना आयन से, कि नहीं बनता है। और सब जगह पे इम्पोर्टेंट है आयन की नहीं, तो जो इम्पोर्टेंट चीज जो सब जगह पे यूजफुल है आयन, वो अगर यहाँ पे साओ पाउलो में अगर मिलता है और लार्ज सप्लाई उसका अवेलेबल है, तो मुझे बताओ साओ पाउलो का इम्पोर्टेंस आएगा कि नहीं आएगा। तो इसकी वजह से आज वो इम्पोर्ट मेजर मेट्रोपॉलिटन एंड इंडस्ट्रियल एरिया है। इज इट क्लियर? साउथ ईस्टर्न एरियाज में जो है, साउथ ईस्टर्न एरियाज में जो है वो गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसका मतलब जो भी रोड्स वगैरह जो भी वो सब इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो लोग रहने के लिए वहाँ पे पसंद करेंगे। यस और नो? नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है, वाटर रिसोर्सेज अगर वहाँ पे अवेलेबल है, ये सब चीज अगर वहाँ पे अवेलेबल है, तो मुझे लगता है कि लोग वहाँ पे लोग सेटल होने के लिए पसंद करेंगे। इसकी वजह से आज साउथ और साउथ ईस्ट वाला जो पार्ट है वो हाईली अर्बनाइज, और उसमें से भी कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा हाईली अर्बनाइज्ड है? साओ पाउलो। कौन सा स्टेट? इसकी वजह से देखो देयरफॉर, मैंने देयरफॉर लिखा रहेगा, ठीक है। देयरफॉर साओ पाउलो इज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। इज इट क्लियर? ये रीजन आया बाहर से कहीं, आप बोलते हो टेक्सचुअल में, लेकिन आप घर पे बोलते हो बाहर से आया था, बराबर। अगर समझो बाहर से किधर क्यों रीजन आया, व्हाई साओ पाउलो इज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, क्यों रीजन आया 4 मार्क 3 मार्क के लिए, तो ये लिखने के लिए आएगा, नहीं आएगा। क्लियर हुआ? कुछ डाउट? चलो अभी थोड़ा नीचे आते हैं। नॉर्थ ईस्ट हाईलैंड्स दैट इज रूरल एरिया। कौन सा एरिया बोला? सर अगर मुझे रूरल एरिया ये वर्ड डायरेक्टली दिख रहा है तो मैं बोल देता हूं सर वहाँ पे डेवलपमेंट ही नहीं है। रूरल एरिया बोला ना, तो वहाँ पे डेवलपमेंट रहेगा? डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा रहेगा? नहीं। और रूरल एरिया में सबसे ज्यादा क्या प्रैक्टिस करते हैं? एग्रीकल्चर। लेकिन वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं हो रहा बिकॉज वहाँ पे ड्राउट एरिया। कौन सा एरिया? ड्राउट मतलब लेस रेनफॉल वाला एरिया। कौन सा एरिया? सर वहाँ पे एक तो लेस रेनफॉल एरिया है, ड्रॉट है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं होता है वहाँ पे, तो सर मुझे वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट मिलने वाला ज्यादा मिलने वाला नहीं है, और मुझे वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा मिलने वाला मिला तो मिला, मुझे वहाँ पे कौन मिलेगा? ट्राइबल लोग, बराबर। कुछ डाउट? ना। Therefore settlement patterns are sparse in northeastern highlands. Sparse मतलब less, sparse बोलते हो उसे एक्चुअली, sparse मतलब less, ठीक है। चलो अभी नीचे वाला पार्ट जो 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 4, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्राजील द सेटलमेंट पैटर्न इज गोइंग ऑन डिक्रीजिंग। मुझे पार्ट में ब्राजील का सेंट्रल पार्ट में सेटलमेंट पैटर्न डिक्रीज होते जा रहा है। क्या रीजन है? फर्स्ट वन, अब वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है तो वहाँ पे आप कुछ क्लीन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। सेकेंड वन, लोगों के लिए वहाँ पे क्लाइमेट बराबर नहीं है, अनफेवरेबल है, अनफिट है, वहाँ पे लोग रह सकते नहीं है। थर्ड वन, लोगों को आदत है नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा यूज करने का, लेकिन वहाँ पे लिमिटेशन है, और वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज आपको ज्यादा मिलने वाला नहीं है। फोर्थ वन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बराबर वेल कनेक्टेड नहीं है, एक सिटी दूसरे सिटी से वेल कनेक्टेड नहीं है। अगर 4 रीजन है तो मुझे बताओ अर्बनाइजेशन डिक्रीज होते जाएगा, इंक्रीज होते जाएगा? क्लियर हुआ? अपन ने इसके अंदर 3 चीज पढ़ा। व्हाई साओ पाउलो इज ए न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट, बराबर। आज नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स वाले पार्ट में आज स्पार्स पॉपुलेशन क्यों है? स्पार्स मतलब लेस पॉपुलेशन क्यों है? ब्राजील के सेंट्रल पार्ट में आज ह्यूमन सेटलमेंट डिक्रीज क्यों होते जा रहे हैं? ये 3 पॉइंट था। फर्स्ट पॉइंट क्या है? पहला क्या पढ़ा? व्हाई साओ पाउलो इज अ न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। सेकंड क्या पढ़ा? नॉर्थ ईस्टर्न हाईलैंड्स में सेटलमेंट स्पार्स क्यों है? स्पार्स मतलब लेस क्यों है? थर्ड क्या पढ़ा? सेंट्रल पार्ट में आज सेटलमेंट पैटर्न डिक्रीज क्यों हो रहा है? ये पढ़ा पढ़ने जी कि नहीं पढ़ा? इसका रीजन भी आपको मालूम। इसी तरफ से आपका चैप्टर खत्म, दैट इज चैप्टर नंबर 7, ठीक है। अभी उसके अंदर मैंने कुछ एक ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन जो है पेज नंबर 49 पे, पेज नंबर 49 पे ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे। उसमें का मैंने एक पैराग्राफ में लिखने के लिए वहाँ पे भूल गया, सेकंड वाला पैराग्राफ।
डेफिनेशन वाला है वहां पे डेफिनेशन तक ये वो वाला पैराग्राफ में लिखने के लिए भूल, ठीक है। वो वाले पैराग्राफ को थोड़ा देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ अर्बन इज नॉट वेरी क्लियर इन ब्राजील. In Brazil, rapid urbanization happened mainly in the south and southeast, with Sao Paulo emerging as the major metropolitan industrial area. यहाँ तक तो आपको पता है, ठीक है। Looking at this growth, a few parts of the country, the government is promoting go west policy. कौन सा पॉलिसी? Go west. Because west में urbanization ज्यादा नहीं है, ब्राजील के वेस्ट में urbanization ज्यादा नहीं है। तो अगर प्रेशर किस पे आ रहा है? प्रेशर साउथ और साउथ ईस्ट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अर्बनाइजेशन का प्रेशर, पॉपुलेशन का प्रेशर कहाँ पे आ रहा है? साउथ और साउथ ईस्ट। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या बोलता है? गो वेस्ट पॉलिसी। गो वेस्ट पॉलिसी मतलब आप वेस्ट की तरफ भी ह्यूमन सेटलमेंट करो। Policy which will reduce pressure on few areas where population is concentrated and will reduce regional imbalance in the country. अगर आप 6.2 A को बराबर देखोगे, प्रॉपर्ली देखोगे, तो सबसे ज्यादा प्रेशर जो है वो साउथ में, साउथ और कोस्टल एरिया, ब्राजील का, इस पे साउथ और कोस्टल एरिया। अगर ये प्रेशर को कम करना है, इम्बैलेंस है कि बैलेंस है? इम्बैलेंस। सबसे ज्यादा मुझे किस जगह पे दिख रहा है पॉपुलेशन, बराबर, तो इम्बैलेंस। तो इसलिए गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? कौन सा पॉलिसी पास किया गवर्नमेंट ने? गो वेस्ट पॉलिसी। लोग वहां पे जाने से ना रहे। गवर्नमेंट अगर वहां पर फैसिलिटीज प्रोवाइड करके देगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बराबर करके देगा, वाटर सप्लाई एकदम बराबर करके देगा, तो लोग वहां पे जाएंगे ना, बराबर, ठीक है। So that is the part, and that is related with chapter number 7, that is human settlement. I am giving you 5 to 10 minutes for the revision of chapter number 7, and without any disturbance I will be starting with chapter number 8, that is economy and occupation. इसी चैप्टर है वो, मैंने बहुत इजीली उसको लिखवा के दिया है, ठीक है, बिकॉज देखा जाएगा तो टेक्स्ट बुक में बहुत बड़ा है, बड़ा पैराग्राफ वगैरह, ठीक है। और मुझे इतना भरोसा आपके ऊपर कि आधे से ज्यादा लोग सो जाए, तो उसकी वजह से मैंने छोटे छोटे पार्ट में उसको नोटबुक में सुबह ही नोट फॉरवर्ड किया था। आई गेस आपने आधे से ज्यादा लिखा होगा, आधे से ज्यादा, आधा तो होना चाहिए, बिकॉज टुडे वी हैव टू कंप्लीट हाफ ऑफ द चैप्टर। मैंने बोला ये वीक और नेक्स्ट वीक जो भी थ्योरेटिकल लेक्चर्स है, जो भी थियरी है, जो भी लेसन्स है, वो मुझे कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद आपका जो भी मैप वर्क बचता है, जो भी आपका ग्राफ वर्क बचता है, उससे मैं ध्यान, उसके ऊपर मैं ध्यान। Is it clear? 5 to 10 minutes से आपके पास for the revision of chapter number 7, और and after that I will be starting with chapter number 8. 8 चैप्टर स्टार्ट किया तो मेरा सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, चैप्टर नंबर 9। 8 चैप्टर में जो चीज दिया है वही पढ़ना है, अपना खुद का कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। Is it clear? जल्दी स्टार्ट। पढ़ने के लिए बोला है, अभी बजाने के लिए आने मुझे देखूंगा नहीं, बोर्ड एग्जाम पास आ रहा है इसकी वजह से।
Can we proceed with next chapter? नहीं फिर मैंने कुछ पूछूं? हाँ पूछना पड़ेगा ना कुछ, रोना तो पड़ेगा ना, ऐसा रोना तो पड़ेगा तो नहीं पड़ेगा, नहीं रोना पड़ेगा। तो बुक कंप्लीट है क्या? हाँ तो दिवाली में कंदील बनाना चाहिए था। हाँ एक ही चीज 10-10 बार बोल। मैडम कंप्लीट होना चाहिए सब नेक्स्ट लेक्चर का।
जितना भी कुछ जो बाकी है, जो भी पेंडिंग है, पूरा एक लेसन बाकी है, तो अभी 8 लेसन किससे पढ़ोगे? अभी पढ़ाऊंगा तो दूसरा आपका कंप्लीट है क्या? इसका 8 लेसन अब तक लिखा ही नहीं किसने किसने अभी तक नोटबुक में। है ऐसा कोई माइक वाला? क्या? वाह वाह, सोचे थे हम 10वीं के बाद तुमको गाँव भेजे। बाकी ऐसा कोई है? छोटू 1 छोटू 2, बाकी छोटू 2 आया नहीं आज? गाँव गया? अनुचार चल कंप्लीट है। एड़े बुला उसको, क्या कर रहा है? मोबाइल निकाला था, मोबाइल निकाला था ना अभी, मोबाइल निकाला ना अभी तूने? अरे क्या इधर से निकाला था मेरे, वो क्या डायरेक्ट डायरेक्ट गैप पे नहीं, डायरेक्ट गैप, डायरेक्ट उसको बोल बाद में मैसेज कर 7 बजे के बाद, 7 बजे के बाद फ्री है मैं, तभी बात कर सकता तेरे साथ, ऐसा बोल तो मैं बात करता है। हाँ चलेगा ना? मैंने बात किया तो तेरे बारे में कौन बैठा है? फोटो नहीं था ऐसे दिख रहा है, देखो तेरा कैंडिडेट आएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 8, ध्यान दो प्रॉपर्ली। नेम ऑफ द चैप्टर इज इकोनॉमी एंड पॉपुलेशन। इकोनॉमिक का आपको एक पूरा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 9 स्टैंडर्ड 9th में, अगर याद रहा धोखे से तो। ठीक है, एक चैप्टर का नाम था चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। 9th स्टैंडर्ड में था ये कुछ चैप्टर ऐसा, कुछ 5 या 6 पेज का था, बराबर? हाँ क्या हाँ नीचे दूंगा, 2 पेज का था, छोटा सा चैप्टर। क्या आ रही हो, क्या याद है तेरे को? हाँ उसका नंबर तो याद रहेगा ठीक से कि दूसरे को कॉल करेगा। अरे तुमको लग गया हम बात की बात करते तुम्हारे साथ, रुको हम ट्रेन के दरवाजे पे हैं। 2 ही बोला तू? ऐसा 2-3 पेज, 1 2 और पीछे 3, एक सिंगल सिंगल तो सिंगल मेरे को मालूम नहीं है, 3 है तो 3 है। टॉस हो रहा था केबीसी पहले 2 करोड़ रखता 1 2 3 4 कौन सा क्या रखते हो? तू इधर से क्यों बात करती है? इधर से बात कर, इधर से बात करती है मैडम। नागपुर फिक्स है 10वीं के बाद, टाउन बे का बे सगळं फिक्स है, जेवला का बे सब बे बे है ना? ठीक है, स्टार्ट कर दे। इकोनॉमिक मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक? पैसा, इसका सबको जरूरत है तो भी जरूरत, बराबर ना? ज्यादा है तो भी जरूरत, बराबर है? दैट इज इकोनॉमिक। इकोनॉमी इज अ टर्म दैट इज रिलेटेड विद फाइनेंस। फाइनेंस बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं? अगर 9th स्टैंडर्ड में मैंने आपको पढ़ाया होगा तो मैंने बताया था विदाउट इनकम एंड विदाउट एक्सपेंडिचर कौन सा भी चीज मैनेज होता नहीं, बराबर? इनकम भी इंपॉर्टेंट है और एक्सपेंडिचर भी है, बराबर की नहीं? अभी क्लास के पास फीस ज्यादा है, इनकम आ रहा है क्लास के पास, क्लास को खर्चा भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बैग नोट्स बिल रेंट खर्चा करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो इनकम और एक्सपेंडिचर ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते, तब जाके एक चीज मैनेज होती है, समझ में आया? अभी आपके घर में सैलरी आता है, आप नहीं कमाते हो, आपके पेरेंट्स का, बराबर? सैलरी आता है नहीं आता है मंथली? ठीक है, किसी किसी का 10 दिन के बाद सैलरी आता है नहीं ना? कोई है ऐसा एक दिन में सैलरी ऐसा हुआ भरोसा है?
चलो एक टर्म है, एक मानते हैं कि सैलरी मंथली आती है, ठीक है। मार्च 1 को अगर सैलरी डिपॉजिट हुआ 40,000, सो मार्च 30 तक 40,000 ही होने वाला रहने वाला है क्या बैंक में? नहीं, खर्चा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? लाइट बिल, पेट्रोल, ईएमआई, इंश्योरेंस, व्हाटएवर, बराबर। तब जाके आप आपके घर पे सब लोग प्रॉपर्ली मैनेज हो, बराबर कि नहीं? आपका फीस पे कर रहे होंगे, मतलब आप पढ़ाई कर रहे हो, मतलब आपके पास बेतुल इनकम आ रहा है, आपके घर पे एक्सपेंडिचर हो रहा है, इसलिए आप पढ़ाई कर रहे हो, बराबर। तो मैंने बोला इकोनॉमी एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर दो पर्टिकुलर पार्ट आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अगर आपका फैमिली इनकम और एक्सपेंडिचर की वजह से मैनेज हो रहा है तो कंट्री मैनेज होता है, इनकम एक्सपेंडिचर। कंट्री के पास भी पैसा आता है, आपको टैक्स होता है, सब बराबर। गवर्नमेंट की बात आता है, गवर्नमेंट पैसा खर्चा करता है पॉपुलेशन के ऊपर, रोड्स बनाता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेटअप करता है, ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड होता है कि नहीं करता? सब जगह पे इनकम और एक्सपेंडिचर चाहिए, तब जाके वो चीज क्या होगा, मैनेज। क्लियर? सिर्फ इनकम आने से मैनेज होने वाला, सिर्फ एक्सपेंडिचर करने से मैनेज होने वाला, दोनों चीज साइमल्टेनियसली काम करेगा, तब जाके पर्टिकुलर जो पार्ट है वो क्या होता है, मैनेज होता है। सो दैट इज नोन एज इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब फाइनेंस, पैसा, मनी। इज इट क्लियर? लेट्स टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन। क्या बोलते हैं ऑक्यूपेशन? आपको मालूम, आवाज नहीं है क्या? सेकंड वाला पार्ट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब जहाँ पे कुछ ना कुछ तो एक्टिविटीज कैरी आउट किया जाता है। अपने पास प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, कौन सा ऑक्यूपेशन है? टर्शियरी ऑक्यूपेशन। बचपन में टेरिटरी बोलते थे आप, टेरिटरी ऑक्यूपेशन। टर्शियरी एक्चुअली क्या है वो? टर्शियरी, बराबर है। आज भी कुछ कुछ लोग टेरिटरी बोलते हैं। कोई तो बोला इसमें से, कोई तो था जो टेरिटरी बोला। हाँ अभी तू बोला, सच बोल। हाँ वही बोला, तो मालूम है। सफेद कपड़े के पीछे कुछ ना कुछ ताला जरूर होता है, मास्क पे। और टेरिटरी टू ही आजकल पार्टी कशिश इंटरनेशनल 7 बजे तक क्लास, 7 बजे के बाद बंद होता है। चलो 8 बजे पार्टी हटाओ बेटा, मंडप मंडप मारता है सर के नहीं, आरुषि का मंडप नहीं है सब क्या खेल खेलते हैं टाइम पास सब लेक्चर 3:30 तक ठीक है। सबसे ज्यादा होता क्या है ना, एक्चुअली ऐसे इसमें जब नया टॉपिक स्टार्ट किया जाता है तो टॉपिक का हमको बेस पता ही नहीं होता। खास करके मैथ्स का अगर स्टार्टिंग का लेक्चर रहेगा तो अपन जब सेकंड या थर्ड लेक्चर में आएंगे तो अपने को समझ में आएगा, क्या आएगा समझ में नहीं, वो मैं बताने का कोशिश करूँगा क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, सभी अभी बात अच्छे से मत करो, तो टॉपिक मिस होएगा तो तुमको नहीं समझे, बराबर है कि तुमको नहीं समझेगा तो तकलीफ किसको होने वाला है? तुमको ही होने वाला है, वो मिस आउट नहीं कर। तो अच्छा कैसे दिया ना, पहले तो 3 ही दिन देते, 5 दिन छुट्टी भी, समझ के चलो। हमने 5 दिन दिया तो 5 दिन और ले लो, हो गया तो रियली खत्म है ना, नहीं ना या कोई छुट्टी नहीं है। ठीक है,
देखो तो पूरा पाकिस्तान गया था पापा के साथ पाकिस्तान है तो हरी ठीक है चलिए नो इश्यूज ऑक्यूपेशंस मैंने बोला था ऑक्यूपेशन का टाइप है तीन टाइप दैट इज प्राइमरी प्राइमरी में पूरा जो भी एक्टिविटीज कैरी आउट किया जाता है वो टोटल नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर फिशिंग माइनिंग एनिमल हस्बेंड्री कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक इसमें प्राइमरी सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग होता है क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग मतलब कौन सी भी चीज को आप फिनिश प्रोडक्ट में क्या करते हैं कन्वर्ट करते हैं बराबर अभी शुगर केन से शुगर बन रहा है शुगर केन इज अ रॉ मटेरियल शुगर इज अ फिनिश प्रोडक्ट ये जो शुगर केन से शुगर पे कन्वर्ट हो रहा है कहाँ पे होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है फैक्ट्रीज में होता है क्लियर थर्ड क्या है टर्सरी में आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज मिलता है क्या मिलता है टर्सरी वाला खुद से कुछ बनाता नहीं शुगर बना कहाँ पे बना शुगर फैक्ट्री शुगर के आने का प्रोसीजर शुगर को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसपोर्ट करना है कंज्यूमर तक पहुंचाना है दुकान पे पहुंचाना है ये किसका काम है टर्सरी का काम इसका नाम है समझ में आया तो ऐसा ये तीन ऑक्यूपेशन जो है वो एक साथ काम करते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड क्लियर हुआ ठीक है फाइन ध्यान देगा ठीक है आपने नोटबुक में लिखा रहेगा कि नहीं सबसे पहला मैंने लिखा इकोनॉमी इक्वल्स टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैरी आउट इन द अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या फाइनेंशियल एक्टिविटी जहाँ पे पैसों का लेन देन हो बराबर ठीक है प्रोड्यूसर का काम है चीज को प्रोड्यूस करना मैन्युफैक्चरिंग वाले का काम है चीज को बनाना टर्सरी वाले का काम है चीज को आगे सप्लाई करना सबके बीच में पैसों का क्या होता है लेन देन अभी आपने मैंने अभी पोर्ट बोला था आपको क्या बोला था पोर्ट जहाँ पे शिप्स के ऊपर कंटेनर लोड अनलोड होता है कि नहीं होता है वो एक टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी है या नहीं बराबर बिकॉज वो एक टाइप का ट्रेड है जहाँ पे पैसों का क्या होने वाला है लेन देन तो जहाँ पे भी आपको पैसों का लेन देन होते हुए दिख रहा है तो दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी या नहीं समझ में आया सबको इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या ये नहीं समझा अगर जोर से नहीं तो बोलो जैसे वो गांव में पक्का भेजना है तस्वीरें ताजू जी ने कुछ सामान को सेटल करेगा गोरखपुर में गंगा घाट पर सेटल करेगा हाँ नहीं हाँ मैं डरती है ना वो बहुत डरती है चलो
सेकेंड पॉइंट मैंने लिखा है कि इंडिया का नेशनल इनकम ज्यादा है देन ब्राजील। ये अपना अभी टॉपिक डिस्कस हुआ था। नेशनल इनकम क्या है? ज्यादा है, बराबर। ठीक है, किसका? इंडिया का। और किसका नेशनल इनकम कम है? लेकिन ब्राजील में पर कैपिटा इनकम ज्यादा है और इंडिया में पर कैपिटा इनकम कम है। किसकी वजह से? 10 रुपए का डेली मिल्क किसमें बढ़ता है? वो देखेगा। इंडिया में 10 रुपए का डेली मिल्क 100 में बढ़ता है, वहाँ पे 10 रुपए का डेली मिल्क 20 में बढ़ता है। 10 रुपए 20 लोग बढ़ रहा है ना प्रॉपरली, ये नहीं जा रहा, बराबर। तो ये डिफरेंस आता है। तो व्हाई द नेशनल इनकम इज मोर? बिकॉज़ अपने अभी पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि गवर्नमेंट बराबर सप्लाई नहीं कर पा रहा प्रॉपर। किसी को मिल रहा है तो किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है तो किसी को मिल रहा है। कितना पॉपुलेशन है देखो ना, 2011 के हिसाब से अपने पास पॉपुलेशन था 121 करोड़। कितना? 121 करोड़। आज क्या है? 135 करोड़। कितना है? 135 करोड़। देखो हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन बढ़ना ही है, ठीक है, लेकिन कितने करोड़ से बढ़ रहा है वो बहुत मैटर करेगा। बर्थ रेट होता है, डेथ रेट भी होता है, लेकिन बर्थ रेट ज्यादा है। डेथ रेट क्या है? ठीक है, तो कितने करोड़ से बढ़ रहा है वो सबसे ज्यादा चीज मैटर करेगा। अगर हाँ पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसका इफेक्ट सब पे होता है, जॉब्स पे होता है, उसके बाद जीडीपी पे होता है, आप देख रहे हो फैसिलिटीज पे होता है, डेवलपमेंट पे होता है। और पॉपुलेशन प्रोडक्टिव पॉपुलेशन चाहिए। प्रोडक्टिव पॉपुलेशन मतलब जिसको ज्यादा स्किल्स नॉलेज दिमाग होना चाहिए, वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन होना चाहिए। आज इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। इतना ज्यादा आज पॉपुलेशन होने के बावजूद भी इंडिया में अपना लिटरेसी रेट कितना है? सबसे ज्यादा है 77-78% लिटरेसी। समझ में आया? तो अपना जो पॉपुलेशन है उतना तो प्रोडक्टिव नहीं है। What happened? It is only because of the lack of facilities and lack of development. Education सबको मिल रहा है ठीक से? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना एजुकेशन सबको ठीक से मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है एजुकेशन ठीक से। लॉकडाउन में 1.5 साल में जो लोग रिमोट एरियाज में थे, रूरल एरियाज में थे, ऑनलाइन स्टडी पढ़ाई चल रही, उनको लगता है मिला रहेगा एजुकेशन पर? नहीं। Is it clear what I'm telling? ठीक है, कांसेप्ट समझ में आ रहा है? चलो इसके बाद थर्ड पॉइंट पे आते हैं। ब्राजील में सबसे ज्यादा कौन सा एक्टिविटी चलता है? फर्स्ट वन माइनिंग, सेकंड वन एग्रीकल्चर, थर्ड वन मैन्युफैक्चरिंग, फोर्थ वन सर्विस सेक्टर। ये सबसे ज्यादा चलता है ब्राजील। उसमें से माइनिंग किस में आएगा? प्राइमरी, एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज टर्शियरी, टेरिटरी है टर्शियरी। इंडिया में सबसे ज्यादा क्या चलता है? फर्स्ट वन एग्रीकल्चर, सेकंड वन सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर दैट बिलोंग्स टू प्राइमरी ऑक्यूपेशन, सर्विस सेक्टर दैट बिलोंग्स टू टर्शियरी। क्लियर? यस, समझा आता? ठीक है। अभी ब्राजील एंड इंडिया दोनों भी मिक्स इकोनॉमी है। कौन सा इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी है दोनों भी। ब्राजील एंड इंडिया ये दोनों भी कौन सा इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी मतलब सर जहाँ पे दोनों भी है, प्राइवेट भी है, गवर्नमेंट भी है, पब्लिक भी है। अपने यहाँ पे स्कूल्स गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है। अपने यहाँ पे कॉलेजेस गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है। अपने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट का भी है, बराबर। अपने यहाँ पे इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज वगैरह जो है वो गवर्नमेंट का भी है, प्राइवेट लोगों का भी है। मतलब सर जहाँ पे दोनों मुझे देखने मिल रहा है, मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे मुझे गवर्नमेंट भी दिखाई दे रहा है, प्राइवेट भी दिखाई दे रहा है, तो उसको मैं कौन सा इकोनॉमी बोलेगा? मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी क्लास प्राइवेट गवर्नमेंट, प्राइवेट है ना, ठीक है। किसी किसी का स्कूल गवर्नमेंट है, किसी किसी का स्कूल प्राइवेट है, किसी किसी का स्कूल आधा गवर्नमेंट है आधा प्राइवेट है, ऐसा बहुत सारा टॉपिक, ठीक है। एयर इंडिया गवर्नमेंट का, अभी टाटा के पास है, प्राइवेट है, बराबर है। इंडिया सेंट्रल रेलवे गवर्नमेंट का है, बराबर। ये जो आप बस ट्रांसपोर्टेशन आप देखते हो गवर्नमेंट का, ओला उबर प्राइवेट। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जहाँ पे दोनों मुझे दिखाई दे रहा है, प्राइवेट भी गवर्नमेंट, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट,
उसको मैं कौन सा इकोनॉमी बोलेगा? मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। इज इट क्लियर? ठीक है, कोई तो मुझे पूछा था लेक्चर कितना हुआ था, कितना टाइम तक कौन बैठेगा? बिठल बोल रहा हूँ ऐसे वाल में एक बता दो तुमको, अभी तुम्हारा माइंडसेट क्लियर करता हूँ। और नवंबर एंडिंग सबको सबका पोर्शन कंप्लीट करना है। सो वेदर द लेक्चर विल बी ऑफ 1 hour, वेदर द लेक्चर विल बी 1.5 hour, जो भी रहे, you have to be stable with your mindset. ये बोर्ड सर का उसके पहले आपका प्रीलिम्स होगा क्लास में, उसके पहले आपका स्कूल में प्रीलिम्स होगा। दिवाली के पहले वाला जो माइंडसेट लेके अभी आप दिवाली के बाद अगर वही सेम आप माइंडसेट लेके बैठोगे कुछ नहीं होने वाला। बराबर है? ठीक है, सिर्फ बॉडी बढ़ाने से कुछ होता नहीं, इधर का भी थोड़ा एनर्जी बढ़ना चाहिए, ये भी थोड़ा लेवल ऊपर होना चाहिए। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, सो बिफोर नवंबर एंडिंग each and everyone has to complete their course. तो भगा के दिखा के मतलब नहीं, प्रॉपर सिस्टमैटिक कंप्लीट करना। सामने वाला पढ़ाएगा लेकिन आपका भी ध्यान होना चाहिए। तो सो दैट्स द टर्म आई एम टेलिंग, दिवाली के पहले वाला जो अगर माइंडसेट लेके आप आज दिवाली के बाद भी अगर वही सेम माइंडसेट लेके बैठोगे कुछ नहीं होने वाला। इज इट क्लियर? मैंने बोला ये हफ्ता और नेक्स्ट वीक मेरे को आपका थियरी पोर्शन कंप्लीट करना है और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक हो ही जाएगा, मंडे ट्यूसडे तक व्हाटएवर। आज 8 चैप्टर स्टार्ट किया, 8 चैप्टर पढ़ा भी नहीं, अगर नोट्स से फटाफट करेंगे, फटाफट समझाऊंगा ईच एंड एवरी कांसेप्ट तो हो जाएगा। तो तुम्हारा ध्यान होना इंपॉर्टेंट है। भगाने के लिए कोई भी भगा सकता है, कोई भी 1 घंटे में 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकता है। करूँ क्या? हर एक टर्म को अगर कोई भी एक्सप्लेन कर रहा है तो प्रॉपर्ली ध्यान, किसी भी चैप्टर को अगर फटाफट भगा के पढ़ाना है तो कोई भी कर सकता है, इवन नहीं होता। थोड़ा ध्यान तो प्रॉपर। ठीक है, ब्राजील एंड इंडिया बोथ आर मिक्स्ड इकोनॉमी, बराबर। एंड सेकंड वन, दे बोथ आर डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलपमेंट दोनों भी कंट्री डेवलपिंग है, ऑलरेडी डेवलप नहीं है, अंडर डेवलप भी नहीं है, डेवलपिंग है, डेवलप होते जा रहा है। Brazil and India's per capita income is less than USA. आज देखा जाएगा तो सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री कौन सा है? USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जो बाइडेन, बराबर ना? कौन है वो? प्राइम मिनिस्टर है ना? प्रेसिडेंट है पक्का? कमला भाई वाइस प्रेसिडेंट है ना? कमला हैरिस, बराबर ना? शी इज अ वाइस प्रेसिडेंट, कमला हैरिस। रॉफ हैरिस की बीवी, रॉफ हैरिस तो पाकिस्तान बोला, बीवी नहीं है। लारा दत्ता बहन लारा की बीवी है। ऐसा कैसा होगा? बहन लारा, लारा दत्ता, लारा लारा। हाँ बहुत बड़ा है। घर का क्या खाना वाना नहीं ना? ठीक है, ज्यादा हुआ रे। हाँ, ब्राजील एंड इंडिया पर कैपिटा इनकम इज लेस देन यूएसए। पर कैपिटा इनकम मैंने पता है, हर साल हर एक इंसान का इनकम कितना आ रहा है, ईच एंड एवरी ईयर एक इंसान का इनकम कितना आ रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम। पर मतलब एक, वन, पर मतलब वन। तो ये पर कैपिटा इनकम को प्लस 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 करते करते आपको कौन सा इनकम मिलता है? नेशनल इनकम मिलता है। क्या मिलता है? नेशनल। अब उसको समझो क्लास का इनकम निकालना है, कौन सा इनकम निकालना है? क्लास। तो सबका पर इनकम में सबका प्लस करूंगा, इसके बाद 100 रुपए, इसके बाद 200, इसके बाद 500, सब प्लस 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 करते करते मेरे को किसका इनकम मिलेगा? क्लास। इज इट क्लियर? बराबर। ठीक है, वैसे से पर कैपिटा इनकम सब कंट्रीज में सबका पैसा प्लस प्लस होगा, पर कैपिटा इनकम प्लस प्लस होके आपको कौन सा इनकम मिलने वाला है? नेशनल इनकम। इज इट क्लियर? उसके बाद एक टॉपिक है, टॉपिक का नाम है एग्रीकल्चर ऑफ ब्राजील। अभी कुछ नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ध्यान तो थोड़ा प्रॉपरली। एग्रीकल्चर ऑफ ब्राजील,
ठीक है. Agriculture is the main occupation in highlands, whereas due to favorable climate and topography. Highlands मतलब कौन सा आइलैंड है ये? ब्राजीलियन आइलैंड. कौन सा आइलैंड है? मेन सीरियल क्रॉप. थोड़ी सी मीनिंग ऑफ सीरियल क्रॉप्स. सीरियल क्रॉप्स मतलब क्या? नहीं, सीरियल क्रॉप्स का मीनिंग पूछा मैं. जिसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, बराबर. जैसे राइस एंड, तो सबसे ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंट मेन सीरियल क्रॉप कौन सा है? कहाँ पे? सबका आवाज नहीं है. किस कहाँ पे? प्रोडक्शन ऑफ मेज कहाँ पे ज्यादा हो रहा है? कौन सा पार्ट? सेंट्रल पार्ट. कमर्शियल क्रॉप्स मतलब क्या? कमर्शियल क्रॉप्स मतलब जो क्रॉप्स को मार्केट में बेचने के हिसाब से ग्रो किया जाता है, दैट इज नोन एज फार्मर. वो क्रॉप बेचता है मार्केट में और फार्मर को उसके अपोजिट पे क्या मिलता है? पैसा मिलता है. अभी कॉटन को मैं ग्रो कर रहा हूँ, कॉटन को निकालने के बाद मेरे पास सकेगा, मेरे को फायदा है कुछ? कहाँ पे बेचना पड़ेगा? मार्केट में बेचना पड़ेगा मेरे को, कि नहीं मिलेगा? शुगर केन, शुगर केन को निकाल के मैं मेरे पास रखता हूँ स्टोर करके, कुछ फायदा है? शुगर केन को कहाँ पे बेचना पड़ेगा? शुगर इंडस्ट्री में बेचना पड़ेगा मुझे, कि नहीं बेचना पड़ेगा? तो कमर्शियल क्रॉप मतलब क्या? जो क्रॉप्स को मार्केट में बेचने के हिसाब से क्या किया जाता है? ग्रो किया जाता है. उसको अपन कौन सा क्रॉप बोलते हैं? कमर्शियल. हाँ, वीट को मैं ग्रो करूंगा, थोड़ा मेरे फैमिली के लिए मैंने रखा, थोड़ा मैंने बेच दिया, चलेगा. लेकिन शुगर केन ऐसा कुछ कर सकता हूँ मैं? रबर ऐसा कुछ, रबर में ग्रो कर रहा हूँ, मेरे पास स्टोर करके रख रहा हूँ, चलेगा? खाओगे? खाएगा? कॉटन को नहीं ना. जो कंप्लीटली मार्केट में बेचने के पर्पज से ग्रो किया जाता है उसको अपन कौन सा क्रॉप बोलते हैं? कमर्शियल. कमर्शियल मतलब मार्केट. कमर्शियल मतलब मार्केट. इसे क्लियर? तो ब्राजील में कौन कौन से कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन, कल्टीवेशन ज्यादा हो रहा है? फर्स्ट वन, सेकंड वन कोकोआ, थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ वन. तो ये जो ऐसा ऐसा कमर्शियल क्रॉप्स है जिसका कल्टीवेशन ब्राजील में क्या होता है? ज्यादा. Brazil is the largest exporter of dash and dash. Coffee and soybean. And coffee and soybean both are commercial crops. कौन सा crop? Commercial crop. Major coffee growing state कौन सा है? मिनास जेराइस है. sao paulo अभी पढ़ा लास्ट लेक्चर में. बिकॉज़ sao paulo का आधे से ज्यादा एरिया कौन सा एरिया है? फर्टाइल एरिया. फर्टाइल एरिया वहाँ पे ज्यादा होने की वजह से वहाँ पे किसका प्रोडक्शन ज्यादा होता है? कॉफी का प्रोडक्शन क्या होता है? ज्यादा. क्लियर हुआ? देन बाकी फ्रूट्स का कौन से फ्रूट्स का प्रोडक्शन वहाँ पे ज्यादा होता है? फर्स्ट वन बनाना, सेकंड वन पाइनएप्पल, थर्ड वन ऑरेंजेस एंड अदर सिट्रस. सिट्रस मतलब जिसके अंदर विटामिन सी. कौन सा विटामिन? सी. सिट्रस. लेमन के अंदर सिट्रस एसिड होता है, टाइप का एसिड होता है. ऑरेंज के अंदर होता है, स्ट्रॉबेरीज के अंदर होता है सिट्रस, जो विटामिन सी हो, सिट्रस एसिड बोलते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट, रियर्ड एनिमल्स. रियर्ड एनिमल्स मतलब एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं कि नहीं करते गांव में? कि नहीं करते. उनका जो भी मिल्क वगैरह जो भी होता है वो डेयरी में लोग बेचते कि नहीं बेचते? थोड़ा सा एक जो एक क्लास रहेगा वो अपने लिए रखेंगे, बाकी का जो भी मिल्क आता है वो लोग डेयरी में बेचते हैं. बराबर. डेयरी में बेचने के बाद उनको मंथली कुछ पैसा आता है फार्मर्स को. ऐसा नो? ठीक है. तो कौन कौन सा एनिमल्स को रियर करते हैं उन लोग? फर्स्ट वन सेकंड वन शीप, थर्ड वन गोट्स. कहाँ पे रियरिंग होता है इनका? सवाना ग्रासलैंड्स इन दी साउथ. सबसे ज्यादा एनिमल हस्बेंड्री ब्राजील में वहां पे होता है, दैट इज सवाना ग्रासलैंड्स साउथ. क्लियर हुआ? मीट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन क्या है वहां पे? ज्यादा. ठीक है. डेयरी प्रोडक्ट्स आपको पता है क्या है? ठीक है. बटर, चीज वगैरह ये सब डेयरी प्रोडक्ट्स. एग्रीकल्चर ऑफ ब्राजील में कुछ डाउट है किसी को? किसी जा रहा है? यही अगर मैं टेक्स्ट बुक से करता तो सो जाते थे. टेक्स्ट बुक में देख लिखना पड़ेगा. देखो पैराग्राफ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, जो है वही लिखा है, कुछ अलग लिखा नहीं है बस. तो आधे ज्यादा लोग चेक करेंगे सर बराबर पढ़ा रहे थे, ये बराबर नहीं है. 100 रुपए फीस में नहीं देगा. वो ना सर सीसीसी को ना सर. ठीक है. एग्रीकल्चर इन इंडिया कर दे, छोटा सा पार्ट है, उसके बाद वी विल स्टॉप.
एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे ज्यादा जीडीपी कहाँ से निकलता है? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी मतलब क्या है? फुल फॉर्म तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? लिख के लो ऊपर, जीडीपी जीएनपी। इसका दोनों का डेफिनेशन आप मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूं प्रॉपर एग्जांपल के साथ। जीडीपी, जीडीपी एंड जीएनपी। जीडीपी म्हणजे काय, जीएनपी म्हणजे काय? जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वेयर एज जीएनपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसका दोनों का मतलब क्या आपको मुझे बताना पड़ेगा। हिंदी में बताओगे तो भी चलेगा, एग्जांपल लेके आओगे तो भी पता चलेगा, बिकॉज किसी किसी को डेफिनेशन समझता है लेकिन एग्जांपल समझना है। एग्जांपल समझता है, डेफिनेशन नहीं समझता। देखो एग्जांपल समझता है डेफिनेशन के पहले, ठीक है। तो मुझे अगले लेक्चर में बताना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएनपी, ठीक है। अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा जीडीपी किससे निकलता है? बिकॉज अपने यहाँ पे 100% पॉपुलेशन में से 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। देखो मैंने लिखा है पॉपुलेशन क्या क्या है, देखो ऊपर क्या है, किया कि नहीं किया, ठीक है। अपने यहाँ पे 100% एरिया में से कितना परसेंट एरिया एग्रीकल्चर के अंडर है? कितना परसेंट? अपने यहाँ पे कौन सा टाइप एग्रीकल्चर है? सब्सिस्टेंस मतलब लिमिटेड। सब्सिस्टेंस मतलब ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, लिमिटेड है अपने यहाँ पे। एग्रीकल्चर इज अ सब्सिस्टेंस टाइप, लिमिटेड टाइप, ठीक है। नेक्स्ट वन, कौन कौन सा फूड क्रॉप अपने यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रो होता है? फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन। सोरगम का फोटो बता रहा हूँ। सोरगम अगर आपने देखा है, ज्वार देखा है? ज्वार को ऊपर का देखा है क्या? दाने दाने वाला होता है ना ऊपर, नहीं देखा? बता दो फोटो सोरगम रहेगा तो क्वेश्चन। सोरगम कहाँ हो? सोरगम तुम सोरगम आए तुम ऐसे खुश हो रहे, हम सब फोटो बता रहे। देखा है ज्वार का ऊपर का, ज्वार का पूरा क्रॉप होता है ना ऐसा। देखा ना, ज्वार का ही ऊपर का होता है पूरा, और इसके अंदर से ज्वार का सीड्स निकाला जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा प्लांट है ना, इसको बोलते हैं सोरगम। क्या बोलते हैं? सोरगम। इसके अंदर का फिर ज्वार का जो सीड्स है वो निकाला जाता है, समझा? ठीक है। लेकिन ये पूरे प्लांट को अपन क्या बोलते हैं? सोरगम। ये बचा हुआ जो भी रहता है कैटल एनिमल्स को खाने के लिए देते हैं, लेकिन इसके अंदर जो सीड्स है ज्वार का वो निकाला जाता है, ठीक है। कुछ डाउट यहाँ तक? सोरगम मतलब क्या? हाँ, ओके। कौन से कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज्यादा होता है? टी, कॉफी एंड रबर। और भी नीचे कुछ कैश क्रॉप बताया मैंने। फर्स्ट वन कॉटन, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इनका भी प्रोडक्शन क्या होता है? ज्यादा। देखो कैश क्रॉप और कमर्शियल क्रॉप में कुछ फर्क नहीं। कैश मतलब कमर्शियल मतलब मार्केट, बराबर। नहीं कितना मिनट बाकी बन रहा तो 1 मिनट बाकी शॉर्ट स्किप कर दीजिए, अंदर आ रहे इज इट क्लियर? कैश क्रॉप और कमर्शियल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं, समझ में आया? यहाँ तक किसी को डाउट? देखो मैंने आपको इकोनॉमी बताया क्या, बराबर। ऑक्यूपेशंस बताया मैंने आपको कितना राइट ट्राई करके। एग्रीकल्चर ऑफ ब्राजील देखा, एग्रीकल्चर ऑफ आपको अगले अगले लेक्चर मुझे क्या बताना है? जीडीपी एंड जीएनपी विद एग्जांपल। इसको भी रैंडमली पूछूंगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएनपी, समझा? कुछ डाउट? ठीक है।
ज्योमेट्री